नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो क्या कहता है इस्लाम में। मैं हूं पिनाज और आज हम बात करेंगे कि आखिर सर तन से जुदा की तालीम कहां मिलती है। क्या वो मदरसे हैं जिनमें ये सिखाया जाता है कि अगर गुस्ताखी हो गई है पैगंबर साहब की शान में तो उसकी एक ही सजा है, सर तन से जुदा। कानून व्यवस्था पे भरोसा मत करो, बस सर तन से जुदा कर दो। किन मदरसों में ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है, आखिर कहां से लोगों के अंदर एक कट्टरता आ रही है, क्या इस्लाम ये सिखाता है, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि आपको बता दें, कुछ इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि जब तक मदरसों में पढ़ाया जाएगा सर तन से जुदा, तब तक इस तरह के मामले एक बार नहीं आगे भी सामने आते रहेंगे। उदयपुर जैसी दरिंदगी, हैवानियत भरी घटना आगे भी होती रहेगी सर तन से जुदा की। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूफी कौसर हसन माजिदी साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। सूफी कौसर हसन माजिदी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी इस्लामिक बोर्ड के, इस्लाम के जानकार हैं, चिंतक हैं। मौलाना डॉक्टर औसफ खुर्रम साहब हैं हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु हैं भोपाल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। खुर्रम साहब, कई इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि मदरसों में पढ़ाया जाता है सर तन से जुदा, क्या ऐसा है? जी, मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा। कौन से मदरसों में पढ़ाया जाता है? इस्लाम का तो दहशतगर्दी से, कत्ल गारत गर्दी से, खून खराबे से, आतंकवाद से कोई सरोकारी नहीं है। सर, फिर इतने सारे आतंकियों के नाम इस्लाम से क्यों जुड़ते हैं? क्यों कट्टरपंथ को इस्लाम से जोड़कर देखा जाता है? इस्लाम तो मोहब्बत का मजहब है। और ये जो जुम्मे की नमाज के बाद सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे और उदयपुर की जो घटना हुई है वहां पर किस तरह से सवाल उठा, ये जो आप सवाल उठा रही हैं, ये दरअसल इस्लाम के दुश्मन जो ज्यूस हैं, यहूदी, बनी इसराइल, उन्होंने ये प्रचार किया है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अगर इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब होता तो पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान नहीं होते। ISIS क्या है? इस्लाम तो मोहब्बत का, अमन का मजहब है। ये ISI हो या जो टेररिस्ट हैं या उनकी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उदयपुर के वो दरिंदगे कौन थे? से कोई सरोकार उदयपुर के नहीं दरिंदगे है। तो जमात में भी जाते थे, मजहब कौन थे इस्लाम वो? का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। उदयपुर के वो दो हैवान जिन्होंने सरतन से जुदा कर दिया कन्हैया लाल का, कौन थे वो? किसने समझाया उन्हें इस्लाम का ये मतलब कि सरतन से जुदा? उदयपुर के जो लोग हैं उनकी, उदयपुर की जो घटना हुई है उसकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए? आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए? आप सही सुन रहे हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए उसमें? आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए उसमें? दो आदमी सामने, कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, खुद खंजर खून से सना हुआ लेकर कहते हैं कि हाँ, सर से तन से जुदा हमने किया है। अगर गुस्ताखी करोगे पैगंबर साहब की शान में तो उसकी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये कहते हैं, वीडियो बनाते हैं, कत्ल से पहले भी, कत्ल के बाद भी, और आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको। माफ कीजिएगा सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर औसफ साहब, जरा मुझे बता दीजिए, कहां से पढ़कर आ रहे हैं ये कि इस्लाम में सिखाया जाता है सरतन से जुदा, सरतन से जुदा? क्या मदरसे पढ़ा रहे हैं ये पाठ? क्योंकि स्कूलों में तो निश्चित तौर पर शिक्षा नहीं दी जा सकती। आप पहले तो हमें वो मदरसों के नाम बताइए जहां ये पढ़ाया जा रहा है। मैंने सवाल पूछा है सर, क्योंकि इस तरह के कई इस्लामिक स्कॉलर सवाल उठा रहे हैं। मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मौलाना डॉक्टर औसफ साहब के पास पूछा है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है तो उनको सजा मिलेगी। जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है तो क्या बात कर रहे हैं? आपको समझ में आता है? आप क्या बात कर रहे हैं? दो लोग सरेआम वीडियो बनाकर, अच्छा, जब उन्होंने गला रेता तब कानून का उनको नहीं था भरोसा कि अगर किसी ने कुछ गुस्ताखी की है मोहम्मद साहब की शान में तो वो अपने आप कानून उस पर एक्शन लेगा, वो जाके सर कलम कर देंगे, सरतन से जुदा कर देंगे। और आप अभी भी कह रहे हैं कि अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, आपको और क्या सबूत चाहिए? साहब, एक आदमी मर गया, सरेरा वीडियो बनाकर, खून खंजर लेकर वो कहते हैं कि हाँ, हमने सर तन से जुदा कर दिया, आगे भी करेंगे अगर किसी ने ऐसा किया। और आपको उस पर भी आपको अभी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मेरी समझ से बाहर है आपके तर्क। बहरहाल मौलाना डॉक्टर औसफ साहब, अरे उन्होंने सूफी कौसर हसन साहब, उन्होंने गलत किया है।
ठीक है सर, उन्होंने गलत किया है लेकिन कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी। वाह वाह, मेरे जब अपनी कहने बारी से, आए आपके तब कहने से सजा नहीं ठीक ठीक मिलेगी। ठीक सर, बिल्कुल, काश उन्होंने भी ये भरोसा रखा होता, काश कानून के मुताबिक काश सजा जुम्मे की मिलेगी। नमाज के बाद ये नारे नहीं रखते और उन्होंने भी ये भरोसा रखा होता और तो कन्हैया लाल को अपनी जान नहीं गुजारनी पड़ती। सूफी कौसर हसन माजिदी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब वाकई में कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा सर तन से जुदा और यूं ही ऐसे कट्टरपंथी पैदा हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर हुसैन कह रहे हैं कि ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सर से तन से जुदा पता नहीं कहां से कौन से एजेंडे या कौन सी साजिश के तहत हो रहा है। देखिए जी 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 देखिए, एक शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं होती, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं तो दावे के साथ न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म से पूरे देश के सामने ये बता देना चाहता हूँ कि ये ख़ास विचारधारा जिसके कुछ लोग जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, उनके मंचों से, उनके मदरसों से और उनकी किताबों से ये पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, लगातार प्रचार किया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकी बरेलवी आतंकी, पाकिस्तान के बरेलवी आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, खादिम लंगड़ा, इलियास अत्तार और बहुत सारे ऐसे मुल्ला जो बरेलवी सोच के हैं, बरेलवी पंथ के हैं, उनके द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है। लेकिन वो मिशन भारत को तोड़ने का मिशन है और उस एजेंडे के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को की आड़ लेकर के ये पूरे हिंदुस्तान, पहले पाकिस्तान में उन्होंने चलाया, अब पूरे हिंदुस्तान में चलाते हैं। और वो जो मुमताज़ कादरी नामक आतंकवादी था जिसने सलमान तासीर की हत्या की थी, उस सलमान तासीर के हत्यारे मुमताज़ कादरी का महिमा मंडन इन्हीं बरेलवी पंथ के मुल्ला मौलवियों के जलसों में किया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। सुनिए, अब और पूरी बात सुनिए, पूरा मौका दीजिए। आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, आपके निजी विचार हैं। न्यूज़ नेशन किसी भी पंथ को बिना किसी सबूत और आधार के इस तरह से ब्लेम नहीं करेगा, ये आपके निजी विचार है, मैं यहाँ पर ये साफ करना चाहती हूँ। जी 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 मैं जी बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं कह रहा हूँ कि इनके जुलूसों में, इनके जलसों में जो बात की जाती है कि फलाने हजरत का बागी है जो गुस्ताख है, उस पर खौलता पानी डाल दो, उसको काट के फेंक दो, आधा इधर फेंक दो, आधा इधर फेंक दो, तो वो जो तालीम, वो शिक्षाएं जो 2 साल से लगातार पिछले 2 सालों से सलमान अजहरी जैसा शख्स पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ये प्रोपेगेंडा रच रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों की भर्तियां कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को इकट्ठा करके उनको खून देने की, उनको गर्दन देने की कस्में दिला रहा है। ये कौन लोग हैं? आखिर इन पे क्यों नहीं रोक लगाई जाती है? वही लोग हैं जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों के इशारे पर आईना देखिए आपने, दहशतगर्दी आप ही की कौम से एक ऐसे ही आप जैसे रोजादार, 5 वक्त नमाजी, एक सच्चे मुसलमान यहाँ पर आपके सामने है, उन्होंने आपके सामने साफ कह के रख दिया है हसन साहब ने कि ये सब कुछ हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है। आंखें बंद करने से ये हकीकत छिप नहीं जाएगी कि क्या कुछ पाठ पढ़ाया जा रहा है मदरसों में, खौलता पानी डाल दो, काट के फेंक दो, सरतन से जुदा कर दो। अभी भी कहेंगे आप ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? जहां पर ऐसा हो रहा है वहां पर कानून को कार्रवाई करना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, तो जुम्मे की नमाज के बीच में इतना बड़ा जुलूस जब निकलता है और कहता है सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जब ये नारे लगाता है उस देश में जहां कानून व्यवस्था है, जहां लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है, तो क्या धर्मगुरुओं को आगे आके रोकना नहीं चाहिए अपने तमाम पंथियों को कि भाई ये नहीं करना है, ये गलत है, ये इस्लाम के खिलाफ है? कुरान में कहीं नहीं लिखा है सरतन से जुदा। धर्म गुरु अपना काम कर रहे हैं, ये काम तो अब राजस्थान सरकार को करना था ना। अरे भाई एक मिनट, एक मुसलमान, एक मिनट सुनिए, 2 मुस्लिम धर्म के लोग इतने कट्टरपंथ उन पर इतना हावी हो जाता है, उनको ये समझ में आता है कि इस्लाम में ये लिखा है, उनका धर्म उन्हें ये कहता है, इस्लाम उन्हें ये कहता है, ये सीख देता है कि अगर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हो गई तो सर तन से जुदा ही इकलौती सजा है और ये सजा उन्हें खुद देनी है।
ये पाठ उन्हें कौन पढ़ा रहा है साहब? राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार जो करना है वो करेगी, लेकिन इन्हें ये इतना कट्टरपंथी कौन बना रहा है? इन्हें इंसान से हैवान कौन बना रहा है? इन्हें जानवर कौन बना रहा है? आखिर कहां से ये शिक्षा पा रहे हैं? क्या इसके लिए मदरसों को ब्लेम किया जाना चाहिए? क्योंकि आपको बता दूं कि आरिफ साहब ने, मोहम्मद आरिफ खान साहब ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं मदरसों से जब तक ऐसी शिक्षा जारी रहेगी तब तक यही होता रहेगा। तो उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? हसन साहब, यहाँ तो खुर्रम साहब तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, सरकार के हाथ में इख्तियार पावर है। जरा सा मदरसों पे कुछ नकेल लगाओ तो आप लोग कहते हैं कि इस्लाम को आप खत्म करना चाह रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिश है। वही तो कह रही हूँ, अगर मदरसों में कैमरा लगा दें, मदरसों की फंडिंग रोक दें, मदरसों को लेकर मॉडर्नाइजेशन पर काम कर दें, उस पर चेक एंड बैलेंस लगा दें, तब सब लोग चीखते चिल्लाते आ जाते हैं कि भाई मदरसों को आप हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे धर्म को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। तब नहीं कहता है कोई भी ऐसा? आप खुले दिल से स्वीकारते हैं सारे प्रस्ताव? जो लोग ये बात करते हैं, ये सवाल आप उनसे कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि किसी मदरसे में कोई ये पाठ नहीं पढ़ाया जाता है ना? आप तो बिल्कुल पाक साफ हैं। चलिए, आप एक बात का खंडन ही कर देंगे, क्या इस्लाम में ये नहीं लिखा है कि अगर आपने पैगंबर साहब की शान में कोई गुनाह कर दिया, गुस्ताखी कर दी, तो उसकी सजा सरतन से जुदा है? मैंने तो कहीं भी नहीं पढ़ा ऐसा। नहीं पढ़ा? ठीक है हसन साहब, यहाँ पे खुर्रम साहब तो बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता, ये कानून करे काम, ये करे सब कुछ, मदरसों पे कार्रवाई भी कानून करे। अगर कानून पे इतना भरोसा होता तो फिर शायद उदयपुर में जो हुआ वो नहीं होता, शायद गुजरात में जो किशन के साथ हुआ वो नहीं होता। देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है। इस्लाम को जितना नुकसान जो है साजिशों से नहीं हुआ, उतना उससे ज़्यादा नुकसान इस्लाम को मुनाफिकत से हुआ है। जो बात सच है, हक बात कहने की बात इस्लाम कहता है, सच्चाई की बात कहने की इस्लाम बात कहता है। कुरान मुक़द्दस की कोई भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि जिसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, उसका सर तन से जुदा कर दो। गुस्ताखी भी एक अपराध है और अपराध को अपराधी के कार्य के मुताबिक दंड न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है। यहाँ तक कि जिन देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है, जिन देशों में गर्दन उतारने और गोली मार देने के प्रावधान है, उन देशों में भी बाकायदा तौर पर मुकदमा चला करके सज़ा दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कुछ कहा और आप गए उसके पास उस गर्दन को पकड़ी और तलवार से काट करके फेंक दिया। इस तरीके का कोई मसला नहीं है। ये बात बिल्कुल यकीनी तौर पर इसको मुस्लिम समाज को खुद आगे आना पड़ेगा। मुसलमानों को खुद अपने अंदर बैठे हुए ऐसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा जिनकी वजह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है। ये खुद ऐसा काम करते हैं जिससे लोग मजबूर होते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए। क्योंकि परिवार का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो सीधे सीधे ब्लेम उसके माता पिता के ऊपर लगाया जाता है। तो उसी तरीके से धर्म एक परिवार होता है, समुदाय एक परिवार होता है। जब परिवार का कोई एक सदस्य गड़बड़ी करता है तो जाहिर सी बात है कि वो ये बात कही जाएगी कि उसने अपने धर्म से ऐसा सीखा। हमको तो इस तरह का किरदार पेश करना चाहिए, हमको तो इस तरह की मिसाल पेश करनी चाहिए कि लोग कहें यार जब ये इंसान इतना अच्छा है तो इनके धर्म के पैगंबर कितने अच्छे होंगे, इनके धर्म के प्रवर्तक कितने अच्छे होंगे। इस्लाम तो वो मज़हब है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करने के लिए ताइफ में गए थे तो ताइफ के लोगों ने उनको निशाना बना करके पत्थरों से मारा था और इतना मारा था कि आपके सर का खून आपके पैरों तक आ गया था। लेकिन उसके बाद भी आपने लोगों को माफ़ किया। क्या इससे बड़ी कोई तौहीन रिसालत होगी? आपने लोगों को माफ़ किया और उनको दुआएं दी और कहा कि आज ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आने वाली नस्लें इनकी बात मानेंगी। ये वो लोग हैं कि जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की। और इस्लाम तो वो मज़हब है कि इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों ने नीति, नियम, न्याय और इंसाफ के लिए करबला के मैदान में अपने 6 महीने के बच्चे को भी शहीद करा दिया। पैगंबर इस्लाम का परिवार तो गर्दन देने में विश्वास करता है, गर्दन उतारने में विश्वास नहीं करता। यकीनी तौर पर वो लोग भी मुसलमान कहलाते थे
कि जो लोग पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की गर्दनें उतार रहे थे, और ये भी दोनों खुद को मुसलमान कहलवाते हैं। ये भी ऐसा नहीं है हिंदू हों या यहूदी हों या यहूदियों की साजिश हो। ये जो भी लोग उदयपुर में दोनों थे, ये दोनों सो काल्ड भी नहीं, ये मुसलमान ही थे। ये वैसे ही मुसलमान थे कि जिन्होंने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को कत्ल किया था। डॉक्टर खुर्रम, सुन लिया आपने, आंख बंद करने से ऐसा नहीं है कि जो मुसीबत है जो सामने आके खड़ी है, दूसरे को दोष देने में कि फला की साजिश है, फला की साजिश है, अपना घर ठीक हो जाएगा। मुझे बेवजह आरोपी बनाने की मैं कोशिश आपको ना आरोपी करें। नहीं बना रही हूँ, आप साफ समझ नहीं रही। मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ इस्लाम की बात कर रही हूँ। बेवजह सर, विद ऑल ड्यू आरोपी रिस्पेक्ट, बनाने की कोशिश ना करें। सर फिर से सुनिए। मौलाना साहब ने जो बात कही, आप मेरी बात सुनेंगी कि आप अपनी बात कहेंगी? आप क्यों, आपको कौन आरोपी बनाएगा? आप मेरे गेस्ट हैं, आपको आरोपी मैं क्यों बनाऊंगी? आप मुझे कहने दीजिए। डॉक्टर खुर्रम, मैं आपको क्यों आरोपी बनाऊंगी? आप मेरे गेस्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ, तो आप घुमा फिरा के मुझको टारगेटेड कर रही हैं, तो आप मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, चलिए। मौलाना साहब ने जो करबला का वाकया बयान किया वो बिल्कुल सच है। मौलाना साहब ने जो ताइफ का वाकया बयान किया वो बिल्कुल सच है। हम आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, हम दहशतगर्दी के खून खराबे के सख्त खिलाफ हैं। आप किसी दो सिरफिरों की वजह से पूरे मजहब इस्लाम को टारगेटेड नहीं कर सकते। खुर्रम साहब, आपने बोल लिया, तमाम मुसलमानों को टारगेटेड नहीं किया जा सकता। डॉक्टर खुर्रम, आपने बोल लिया। मैं एक बात बोलूं आपकी क्लैरिटी के लिए, ऑन रिकॉर्ड में कहती हूं कि बिल्कुल सही कहा आपने कि आप अगर कुछ मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, अगर इस तरह की घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं, तो आप पूरे धर्म को, पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते, और ना ही वो मेरी कोशिश है। मैं आपको पहले, आप अपने दिमाग से ये जो अगर वहम है, ये जो पर्दा है, अपनी आंखों के सामने से हटा दीजिए। मुझे ना तो आपको टारगेट करना है, ना इस्लाम को टारगेट करना है। मैं इस्लाम की भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी बाकी धर्मों की। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं खुले दिमाग से। शुरुआत में चर्चा में आपने सीधे सीधे कहा था कि इस्लाम में तो ना तो आतंकवाद है, इस्लाम में न सरतन से जुदा है, ये तो किसी और की साजिश है, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आपने कहा था कि नहीं कहा था? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सर, अगर अपने घर में कोई दिक्कत है, अपने धर्म में कुछ ऐसा कट्टरपंथ हावी हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है कि बार बार हम ISIS जैसे संगठन देखते हैं, बार बार हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि आतंकियों के नाम जो हैं वो मदरसों से जुड़ते हैं, उनके तार सरतन से जुदा है वाली सोच जो है वो वहाँ से निकल कर आती है। अगर कुछ इस्लामिक स्कॉलर ऐसा कह रहे हैं कि उसे मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, तो क्या हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि मदरसों की तालीम कहीं राह तो नहीं भटक गई है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपसे समझना चाह रही हूँ। मैं यहाँ ना तो इस्लाम को बदनाम कर रही हूँ, ऐसा मैं बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोच सकती हूँ। ये गुनाह होगा किसी भी धर्म को बदनाम करना या ऐसी कोशिश भी करना, ऐसा गुनाह मैं नहीं करना चाहूँगी। मैं आज़ाद हिंदुस्तान में रहती हूँ जहाँ सभी धर्मों की बराबर इज्जत है। मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, जिन मदरसों में अगर ऐसा हो रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कानून अपना काम करे। कानून को काम करने से किसने रोका है? हम तो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान हो, शांति हो, सुख हो। सब यही चाहते हैं सर, लेकिन एक बात बताइए, धर्मगुरुओं का कोई अरे भाई, जिम्मेदारी जिनकी है वो करेंगे ना। अच्छा, और मेरे करने से, आपके करने से नहीं होगा। धर्मगुरुओं की क्या जिम्मेदारी है सर? धर्म के नाम पर जब धर्मगुरु मुझे जो करने वाले जुदा सिखाएंगे ना, ये उनकी ड्यूटी है। जब जुम्मे की नमाज के बाद सर तन से जुदा सिखाया जाएगा सर, तब कहीं ना कहीं धर्मगुरुओं की भी जिम्मेदारी आ जाती है। धर्मगुरु इतने सर्वमान्य होते हैं, इतने पूजनीय होते हैं, उनका एक रसूख होता है, उनका एक आदर होता है समाज में। तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है धर्मगुरुओं की कि सिखाएं कि भाई ये इस्लाम में नहीं लिखा है, तुम कौन सी राह चल चुके हो, ये मेरे पैगंबर साहब का इस्लाम नहीं है जो तुम दिखा रहे हो? अपनी जिम्मेदारी निभा तो रहे हैं। अच्छा। हम भी तो अपनी बात कह रहे हैं, मौलाना साहब भी तो अपनी बात कह रहे हैं। और ये कौन से धर्मगुरु? मौलाना साहब भी अपनी बात कह रहे हैं, हम भी अपनी बात कह रहे हैं। उनको आप इस्लाम से निकाल बाहर सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो जुमे की नमाज के बाद जो हुड़दंग देखा, जो सर तन से जुदा के नारे लगे, उन धर्मगुरुओं को आप अपनी कम्युनिटी से उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते कि भाई आप लोग ऐसा करके इस्लाम को बदनाम ना करें? जो बयान आते हैं मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है। क्यों नहीं है आप उनको धर्मगुरु क्यों नहीं है? अच्छा, वो धर्मगुरु है ही नहीं। अच्छा, लेकिन क्या करें कि उन्हें बहुत सारे लोग धर्मगुरु मानते हैं, उन्हें अपने नेता भी मानते हैं। ऐसा कहते ही नहीं। ठीक है, वो तो इस्लाम के दुश्मन है। डॉक्टर खुर्रम भी कह रहे हैं आप इस्लाम के दुश्मन हैं, हसन साहब भी कह रहे हैं इस्लाम के दुश्मन हैं। मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करें, मजहब इस्लाम के कानून के खिलाफ बात करें,
मजहब इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ बात करें, वो धर्मगुरु कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो खुर्रम साहब आप ये कह रहे हैं कि ना तो कुरान में लिखा है सर तन से जुदा, या खौलता हुआ पानी डाल दो, या उस आदमी को काट के फेंक दो जो पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। फिर भी शार्ली एब्दो में ऐसा हो जाता है, श्रीलंका में एक आदमी को पीट कर मार दिया जाता है, इस तरह की इश्निंदा में जब खुद पनिशमेंट देते हैं, तो ऐसे कई मामले क्यों बार बार हसन साहब इस्लाम से जाकर जुड़ जाते हैं? क्यों इतना एग्रेशन? कौन सिखा रहा है? मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आएगा, आता है। दूसरे धर्म गुरुओं में भी अगर बेअदबी होती है तो उसके बाद नाराज़गी होती है, सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं, गुस्सा होता है, लेकिन इस तरह का एग्रेशन जो एक बार नहीं बार बार आ रहा है, और इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ इस्लाम को बदनाम करने की कोई सोच भी नहीं सकता है। बहुत पाक और बेहद खास आपका इल्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि अगर बार बार अगर एक कौम कुछ चीज़ों से जुड़ रही है तो सवाल तो उठेंगे ना साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जैसा कि आपने सवाल उठाया था धर्म गुरु, तो मैं तो बड़ा चिंतित रहता हूँ कि हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को धर्म गुरु बना दिया जाता है, जिसका धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म का मतलब होता है सत्य, हक, कर्तव्य। तो हर व्यक्ति जो है उसका गुरु नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि जब अपने आप को धर्म गुरु कहलाने वाला व्यक्ति और जो ये दावा करे कि हिंदुस्तान की 85% सुन्नी आबादी हमारे साथ खड़ी है, हम उसके लीडर हैं, हम उसका मरकज़ हैं, और उस मरकज़ से खड़े होकर के वो ये कहे कि अगर हम उस सड़कों पर उतर आए तो महाभारत हो जाएगी और फलाना हो जाएगा, ढिबाका हो जाएगा, तो यही सब बातें तो रेडिकलाइजेशन पैदा करती हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये इसको एजेंडा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, आप ये देखें कि पिछले कुछ सालों से 70, 80, 90, 100 साल मान लिया जाए, जब से तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का पतन हुआ, तब से इस तरीके की ये मामलात लाए जा रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक साजिश है, जिसको अगर ये बयान किया जाए तो इंसान ये कहेगा अरे कहाँ से कौन सी बात लेकर के चले आए। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। अब चूँकि ये एक ऐसा जज्बाती मामला है, क्योंकि मुसलमानों के लिए ईमान का जुज़ यही है कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाया जाए और उनसे अपनी जान और माल से ज़्यादा मोहब्बत की जाए। अपनी जान और माल से ज़्यादा, यहाँ पर अपनी जान और माल की बात हो रही, किसी दूसरे, ये तो हमारा अपना हक है कि हम किसी पे अपनी जान फिदा कर दें, किसी पे अपना माल फिदा कर दें, ये तो हमारा अपना राइट है। मोहब्बत करना हमारा अपना राइट है। हम किसी से जबरिया थोड़ी मोहब्बत करवा सकते हैं। हम अपना किरदार ऐसा पेश करें कि दूसरा हमसे मोहब्बत करने लगे। ये कहीं पे कहीं ऐसा कुछ नहीं है। खिलाफत उस्मानिया का जब से पतन हुआ तो ये वो तत्व हैं यजीदी विचारधारा के, वहाबी विचारधारा के लोग जो पूरी दुनिया में अपना साम्राज्यवाद स्थापित करना चाहते हैं, वो उसी खिलाफतवाद को दोबारा लाना चाहते हैं। उसी के तहत ये एजेंडा बनाया गया ताकि इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। उसी के तहत मुस्लिम ब्रदरहुड काम करती है, उसी के तहत ISIS है, उसी के तहत अलकायदा है, उसी के तहत PFI है, उसी के तहत दावत इस्लामी है। ये सारे उसी एजेंडे के लोग हैं। बस एक आखिरी सवाल कि अगर ये कट्टरपंथ मदरसों से निकल रहा है तो क्या वक्त आ गया है जहां पर एक बार फिर से मदरसों की तालीम को दोबारा से सोचा जाए? क्या इसकी ज़रूरत है, और है तो किस हद तक है, और इसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो कुरान में नहीं लिखा, आखिर वो क्यों पढ़ा रहे हो? वो सरतन से जुदा क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, गलत शिक्षा दे रहे हो इस्लाम की? बिल्कुल। देखिए, ऐसा ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देश काल वातावरण और परिस्थितियों के आधार पर हर चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए। ये वही मदरसे हैं जो 1857 की जंग आज़ादी में हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए मुजाहिद तैयार करते थे। आज कुछ मदरसे ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि उसमें जो सिलेबस है, उसमें जो चीज़ें हैं उनको परिवर्तित किया जाए, उस सोच को परिवर्तित किया जाए जो सोच ऐसा करती है। उन किताबों को जो मुल्लाओं की लिखित किताबें हैं, फतवों की किताबें, जिन किताबों में ये कहा जाता है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को आप उनके त्यौहार की मुबारकबाद दोगे तो आप मुसलमान से हिंदू हो जाओगे या काफिर हो जाओगे, उन किताबों को, उन साहित्य को ख़त्म करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में 70 सालों में जो होता रहा कि और आज भी जारी है और पता नहीं कब तक होगा
सिर्फ एक वोट बैंक की थ्योरी के लिए मुसलमानों को जाहिल से जाहिल बनाए रखा गया ताकि उनका वोट इस्तेमाल किया जाए और उनको एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए कि वक्त आने पर हसन साहब की बात से डॉक्टर खुर्रम आप इत्तेफाक रखते हैं कि मदरसों की किताबों के सिलेबस को मॉडर्न करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। जहां ये बातें पढ़ाई जा रही हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं, जो इस्लाम के खिलाफ हैं, उनको तुरंत रोकने की जरूरत है। आप हसन साहब की बातें आपने सुनी, इत्तेफाक रखते हैं आप? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी में इजाफा हो जाएगा। हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम बनाकर भारत सरकार को पेश की थी, आज तक पेंडिंग है। क्यों नहीं किया सरकार ने उस पर अमल? आप सरकार को डिफेंड करती हैं, काम करना है सरकार को। जो है हम तो सुझाव दे सकते हैं। मेरे शो में सरकार नहीं, मेरे शो में इस्लाम भलाई की के बात लिए हो रही काम है। कर सकते हैं। कृपया करके उसको राजनीति से अलग रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फला पार्टी ने अच्छा काम किया, फला अच्छा कर रही है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है और क्यों ऐसा पाठ पढ़ा रहे हो, कौन है जो लोग ये पाठ पढ़ा रहे हैं, और उसको क्लैरिटी देना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मासूम लोग हैं जो शायद उतना पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें जो पढ़ा दिया जाता है वही मानते हैं वो धर्म के नाम पर। जी, तो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन है, उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा, ये सवाल है। अगर लागू किया जाएगा तो ये नौबत ही नहीं आएगी, ऐसे वारदातें ही नहीं होंगी। खुर्रम साहब, आप ये नहीं बताना चाहते कि मदरसों की तालीम में क्या है क्या नहीं है? जैसे कि हसन साहब ने कहा, बताया कि कुछ कुछ गलत किताबें हैं, कुछ कुछ गलत तालीम है, उसे बदलने की जरूरत है। पर आप सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। धर्मगुरु होने के नाते आपकी कितनी जिम्मेदारी है उन मदरसों के सिलेबस को रिवर्क करने की? सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं। कौन सी पार्टी की सरकार आती है जाती है वो अलहदा बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश थी कि आखिर जब कुरान में कहीं नहीं लिखा, जब इस्लाम में कहीं नहीं लिखा सर तन से जुदा, जब आपको खुद अल्लाह ये नहीं सिखाता है, तो फिर ये पढ़ाई आप पढ़ कहाँ से रहे हैं? और अगर गलती से भी ये पढ़ाई आपको कोई पढ़ा रहा है, भले ही वो मदरसा क्यों ना हो, तो सवाल उठाइए। क्योंकि इस्लाम के दो जानकार हसन साहब और खुर्रम साहब ये कह रहे हैं, इन्हें इस्लाम मौलाना साहब ने जी एक इंटरनेशनल साजिश की तरफ इशारा किया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब ये नहीं है, ऐसे मदरसों में अगर आपको ये पढ़ाया जा रहा है तो सवाल उठाइए, और ये ज्ञान गलत है। ये कम से कम ये दो स्कॉलर अपनी राय रख रहे हैं। आज क्या कहता है इस्लाम में, फिलहाल के लिए इतना ही। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।